अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम। इस वक्त मैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हूं। आज़ादी के 75 साल होने पर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जहां मारूफ सियासी रहनुमा ग़ुलाम नबी आज़ाद आए थे। उन्होंने कई सारी बातचीत की है। हम बराह रास्त उनसे बातचीत करते हैं कि उनका इस मौके पर क्या कहना है। आज तो वैसे पूरी देश और दुनिया में जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तानी रहते हैं, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और ये बड़े गौरव के साथ मना रहे हैं। हर तबका, हर फ़िरका, हर कौम, हर मज़हब के लोग मना रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ सिराज कुरैशी साहब को और उनके सभी अहदेदारान को और मेंबरान को कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सोसाइटी की तरफ से भी और सेंटर की तरफ से भी आज ये शाम को फंक्शन मुनक्कद हुआ और जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि दी, चाहे वो शहीद भगत सिंह से लेकर, राजगुरु से लेकर और अशफाक़ुल्लाह से लेकर, चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर महात्मा गांधी तक जो शहीद हुए हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, उनको भी आज हम याद करते हैं। आज़ादी प्राप्त करने के बाद जिन्होंने इस देश को संवारा, संभाला, उनको भी आज याद करते हैं। ये किसी भी भारतीय के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, एक गौरव की बात है कि आज हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, अपने देश के लीडर हुकूमत चलाते हैं। आज कोई विदेशी ताकत, विदेशी पावर हमारे ऊपर राज नहीं कर सकते। यहाँ परंपरा और पूरी दुनिया में है, नॉर्मली 25 साल, 50 साल, 75वें साल और 100वां साल मनाया जाता है। आप देखते हैं कि कोई उम्र जिसकी होती है तो वो भी, शादी जिसकी होती है तो 25वीं सालगिरह मनाता है, 50वीं मनाता है, 75वीं मनाता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन का, इदारे का 25, 50, 75 और 100 साल, 25 साल अभी और होगा, 100 साल। हाँ, तो ये सब मनाते हैं एक याद, क्योंकि हर साल आप मनाते रहेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहता उसके। तो इसलिए ये आज से नहीं है, बहुत अरसे से और पूरी दुनिया में। तो इसलिए 25 भी मनाया गया, 50 भी मनाया गया, आज 75 है, आज भी मनाया गया। और चूँकि जितना समय जाता है तो उतनी आबादी भी बढ़ती है, उतने रिसोर्सेज भी होते हैं, उतना मीडिया भी होता है, तो हर 25 साल के बाद वो बड़ा दिखता है। बिल्कुल। हाँ, पहले 25 साल, आज से 75 साल पहले छोटी सी आबादी थी, रिसोर्सेज नहीं थे झंडे खरीदने के लिए, खाने के। तो ये चीज़ें आप देखेंगे जब 100 का होगा, जो ज़िंदा होगा तो वो इससे 10 गुना 20 गुना बड़ा होगा। बिल्कुल। सर, एक सवाल, अभी आप स्पीच के दौरान कह रहे थे कि 85 से 47 तक कांग्रेस के 7 सदर बने। क्या अब मुमकिन है, लग रहा है कि आज की जो कांग्रेस, उसमें भी किसी मुसलमान को सदर बनने का मौका मिलेगा? आज की मैं बात नहीं कर रहा था, मैं आज़ादी की बात कर रहा हूँ। आज बने या कोई बने या नहीं बनना चाहिए वो अलग है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कई लोगों को, कई तबकों को, कई मज़हबों को ये ऐसा लगता है कि भाई हमारा आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं रहा है। वो गलतफहमी की वजह से है और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। वरना शुरू से 1850 से नहीं, बल्कि 1857 से जब गदर हुआ तब से लेकर हर तबके, वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हैं, हिंदू हों, सबका बराबर का रोल रहा है हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। चाहे वो लीडर्स हों, चाहे वो मज़दूर हों, चाहे वो नौजवान हों, चाहे शायर हों, लिखने वाले हों और पेपर वाले हों जी, उसमें भी। हाँ, सब हर मज़हब के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर कौम ने हिस्सा लिया है। इसलिए इस तरह के जब फंक्शन आते हैं, 50वीं सालगिरह, 75वीं सालगिरह, 26 जनवरी, 15 अगस्त, हर तबके को, हिंदू, मुस्लिम, सिख को, सबको मनाना चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी हासिल करने के लिए हर कौम के बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी है, अपना खून दिया है, अपनी पूरी उम्र जवानी जेलों में काटी है। तो कोई तबके को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं क्यों करूं, शायद हमारे लोग बुजुर्ग थे इसका हिस्सा नहीं थे। वो गलत बात है, हिस्सा थे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। यहाँ के फांसी की सज़ा पर भी
जहाँ हमारे हिंदू भाई सिख भाई बहुत हैं, उसी तरह से सैकड़ों मुसलमान भाई और सैकड़ों इमाम भी ये क्या कहते हैं, उन शहीद हुए हैं हिंदुस्तान की आज़ादी। सर, मौजूदा सरकार पर तारीख बदलने का इल्ज़ाम है। उनका जो इश्तिहार आया कल, उसमें नेहरू जी का नाम नहीं था, आज उन्होंने सावरकर के बाद नेहरू जी का नाम लिया। हर आदमी का अपना अपना सोचने का अंदाज़, जैसे हमारा अंदाज़ कोई सोच का बदल नहीं सकते, हम किसी का बदल नहीं सकते, लेकिन जो सोच हमारी रखने वाले हैं उनको तो हम समझाएं कि क्या है, लेकिन क्या है कि हम वो नहीं समझाते। तो फिर एक ही किस्म का दो दुकानें बराबर हैं, एक एडवर्टाइज नहीं करता है, लोग कहते हैं अपने आप से लोग दुकान करें, दूसरा आदमी ऐड देता है टीवी रेडियो में तो उसकी भीड़ लग जाती है। हाँ, लेकिन हमारी दुकान में भीड़ नहीं लगती है कि हम कहते हैं अरे लोग खुद ही आएंगे। हाँ, ऐड देने की ज़रूरत क्या है, डंडोरा पीटने की ज़रूरत क्या है, पेपर में क्यों दे। तो इसलिए क्योंकि उसमें हमारा सबका कसूर है। जो एक सोच के लोग हैं उसमें हिंदू मुसलमान सब लोग हैं, उस सोच के वो चुप बैठते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस में कहाँ कमी का, कांग्रेस इक़्तिदार में दोबारा आ सकती है? अब वो बड़ा लंबा चौड़ा एक पिक्चर ले लिया। तो थे ग़ुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने आज़ादी के ताल्लुक़ से कई सारे सवालों का जवाब दिया। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।